रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 28 नवंबर दिन जुमातुल मुबारक का और साल 2025 अलीमा ख़ान से जुड़ी बड़ी ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इस ख़बर की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे व्लॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे जो एक अहम मुलाकात हुई है, उस अहम मुलाकात के बाद जो नया पावर टर्न ऑब्ज़र्व करने को मिला है और उस नए पावर टर्न के साथ जो फाइनल और फैसला कुन अल्टीमेटम दिया गया है, फिर इस खबर की डिटेल और जो दीगर हैपनिंग्स हुई हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अलीमा ख़ान साहबा की जो ख़बर है नाज़रीन, पहले तो थोड़ा सा पस मंज़र। अलीमा आपा ने भरपूर कोशिश की, अदालत के बार बार अरेस्ट वारंट जारी करने के बावजूद जो 26 नवंबर का मुकदमा था, एक मरतबा अरेस्ट वारंट जारी हुए, ज़मानत अलीमा आपा साहबा पहले ले चुकी थी। अब अलीमा ख़ान साहबा को बुलाया जा रहा था कि आप अदालत में पेश हों, आपके खिलाफ 8 गवाहान ने बयानात कलमबंद करवाना है। तो इन 8 गवाहों का जो बयान है वो आपकी मौजूदगी में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब प्रोसीजर ये है कि अगर मुल्ज़म मौजूद ना हो तो गवाहों के जो बयानात हैं वो अदालत रिकॉर्ड नहीं करती। हाँ, अगर कुछ ऐसे हालात हों तो अदालत रिकॉर्ड कर भी लेती है, लेकिन प्रोसीजर यही है। अलीमा आपा साहबा को एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया, दूसरा किया गया, अलीमा ख़ान साहबा की ज़मानत मनसूख कर दी गई, ज़मानती मचल के मनसूख कर दिए गए। 10 मरतबा 11वीं मरतबा जब अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया, और वो एक मिसाल है ना कि जब इतने आप नोटिस जारी कर रहे हों और जो एक्यूज़ है वो अदालत के सामने सरेंडर ना कर रहा हो, तो फिर जो जज होता है, आप जो मर्ज़ी कह लें कि 26वीं आनी तरमीम, 27वीं आनी तरमीम, जज अगर आ जाए तो फिर जज बहुत कुछ कर सकता है। और जब तेल सीधी उंगली से ना निकले तो फिर बाजू मरोड़ना पड़ता है। तो जब जज साहब ने बाजू मरोड़ा, अलीमा आपा के अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड सस्पेंड किया गया, प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स मांगी गई। अलीमा आपा ने आके अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि अदालत में सरेंडर करने से पहले अलीमा ख़ान साहबा ये कहती थी कि मैं क्यों जाऊं अदालत में, मैं अगर जेल गई तो अपने साथ साफ़ियों को भी लेके जाऊंगी। लेकिन अलीमा ख़ान साहबा ने जब ये देखा कि अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिए, जो शनाख्त आपकी है, जो पासपोर्ट आपका है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उससे मुतल्लिक भी इंतहाई कार्रवाई अदालत ने करने का हुक्म जारी कर दिया है, तो अलीमा ख़ान साहबा पेश हो गई। अब आप देखें कि जो एटीसी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा ख़ान साहबा के ख़िलाफ़ जो केस है 26 नवंबर का, एक तो उनको ये वार्निंग जारी कर दी है कि अगर आइंदा समात पर अलीमा ख़ान साहबा पेश ना हुई या उनके कौंसल पेश ना हुए तो फिर सरकारी वकील मुकर्रर किया जाएगा। तो अदालत से गैर हाज़िरी निश्ता, ये एटीसी अदालत के जज अमजद अली शाह साहब ने कह दिया, ऑर्डर जारी कर दिया। दूसरा, अलीमा आपा साहबा क्यों अदालत में पेश हो गई, उसकी मेन वजह नाज़रीन ये सामने आई है कि अलीमा आपा के नाम जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के जो अकाउंट्स थे, क्योंकि शौकत खानम का जो बोर्ड है उसमें भी अलीमा ख़ान साहबा शामिल हैं, 4 अकाउंट्स शौकत खानम के फ्रीज़ हो गए। अब आज अदालत में एक दरख्वास्त दी गई जिसमें यह कहा गया कि अद्वियात जो हैं शौकत खानम की पोर्ट्स पे पड़ी हैं, उसकी अदायगियाँ करनी है, लेकिन अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं। मरीज़ों के लिए परेशानी हो सकती है, इंतज़ामिया के लिए परेशानी तो है, लेकिन मरीज़ों के लिए मसाइल हो सकते हैं, तो लिहाजा ये अकाउंट डी फ्रीज़ किए जाएँ। तो जज साहब ने अकाउंट डी फ्रीजिंग की एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। आइंदा तारीख पे समात होगी। दूसरी जानिब अलीमा ख़ान साहबा ने जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज दायर की है कि ख़ान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें अडयाला जेल के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। लेकिन एक और भी अटैम्प्ट अलीमा आपा ने की है कि ख़ान साहब के साथ मुलाकात हो सके। वो अटैम्प्ट क्या है, जहां अकाउंट डी फ्रीजिंग की एप्लीकेशन एटीसी अदालत के जज अमजद अली शाह साहब को दी गई, वहीं एक दरख्वास्त ये दी गई कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए।
और ये खान साहब से मुलाकात की दरख्वास्त सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहबा ने दोनों ने दी हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि एक तो इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक तशवीश है, दूसरा कहा गया है कि 3 दिसंबर को जो GHQ रावलपिंडी का मुकदमा है उसकी समाअत होना है, तो खान साहब के साथ केस के सिलसिले में मुशावरत भी करनी है। इस दरख्वास्त पर भी ATC अदालत के जज अमजद अली शाह साहब ने नोटिस जारी कर दिया है और मेरे ख्याल में 29 नवंबर को कल शायद इस केस की दोबारा समाअत होनी है। जहाँ तक मेरी मेमोरी है, गालिबन 29 नवंबर या फिर 2 दिसंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। कल अगर इस केस की समाअत हुई तो डिटेल डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फैसला किया है ना, ये फैसला शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी फैसला करके जो फैसला किया उसकी डिटेल तो मैं भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन ये फैसला करके जो कि एक अच्छा फैसला है, उस फैसले को सबूताज करने की अटेम्प्ट भी तहरीक इंसाफ ने लगा दी है, यानी अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने की अटेम्प्ट भी साथ में कर दी है। अब हुआ क्या है, खान साहब से मुलाकात के सिलसिले में सहूलतकारी के लिए, फैसिलिटेशन के लिए बैरिस्टर गौहर साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, असद कैसर साहब, शहराम तरकई साहब और अमजद अली खान साहब और कुछ और भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जो आज स्पीकर याद सादिक साहब के पास चले गए। जाके उनसे क्या कहते हैं इस मुलाकात में, अब स्पीकर नाजरीन कस्टोडियन, ऐवान का कस्टोडियन होता है, कौमी असम्बली के वो कस्टोडियन हैं और बड़ी ताकतवर आइनी ओहदेदार, बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं। तो वहाँ पर जाके तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप सीनियर सियासतदान हैं, एक बार स्पीकर रहे, फिर आप स्पीकर बने, आपने पहले भी हमारी मदद की है, हमें सपोर्ट किया है और आप स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, हम उसी ऐवान के जिसके आप कस्टोडियन हैं उसके अरकान हैं, तो हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात के सिलसिले में आप हमें फैसिलिटेट करें, आप किरदार अदा करें। अब अयाज सादिक साहब ने डेलीगेशन जब उनके पास किया था, और यह अयाज सादिक साहब की तबीयत है कि जब उनके पास कोई चल के जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि जो मसला वो लेके आया है, मैं जिस ऐवान का कस्टोडियन हूँ और उस कस्टोडियन के जो अरकान हैं उनकी वेलफेयर, उनके मसाइल को हल करना या उनको फैसिलिटेट करना, उसमें मेरा जितना किरदार हो सकता है मुझे किरदार अदा करना चाहिए। अयाज सादिक साहब ने कहा कि देखें, मैंने पहले भी आपके लिए किरदार अदा किया, सालसे की एक ब्रिज का रोल मैंने अदा किया, लेकिन आपने उस बेल को मुंडे नहीं चढ़ने दिया, उस काम को आपने पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया, आपने उस मुज़ाकरात के प्रोसेस को बीच में ही छोड़ के आप भाग गए। फिर अयाज सादिक साहब ने कहा कि बार बार आपको मुज़ाकरात की पेशकश की गई कि वे जो मसाइल हैं सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए उन मसाइल का टेबल पे बैठ के हल निकालते हैं, हल सोचते हैं, लेकिन आपने किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। अब अयाज सादिक साहब ने उनसे ये कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, उनको यकीन दिलाया कि आपके जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके, खान साहब के साथ आपकी मुलाकात हो सके, लेकिन आप पार्लियामेंट में वापस भी आएँ। कौमी असम्बली से आपने रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़े आपने दे दिए हैं, ये रवैया, ये जमहूरी और सियासी रवैया नहीं है। आपके जाने से स्टैंडिंग कमेटी का काम नहीं रुका, लेकिन अगर आप आएंगे तो स्टैंडिंग कमेटी का जो वर्क है, जो पार्लिमानी उसका बिजनेस है, उसकी वर्थ बढ़ेगी। आप बाइकआउट ना करें जमहूरी प्रोसेस का। अब उस पर तहरीक इंसाफ वालों ने भी कहा कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम भी जमहूरियत की बात करते हैं। अब वहाँ से चले गए। अयाज सादिक से यहाँ मुलाकात करने के बाद तहरीक इंसाफ के लोग चले गए, इस यकीन दहानी पे कि स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इसमें अपना जितना रोल हो सका पॉजिटिवली मैं अपना किरदार अदा करूँगा ताकि आपका मसला हल हो जाए। मुलाकात अगर होनी है तो मुलाकात आपकी हो सके। अब ये मुलाकात करके जहाँ बाहर जाके मीडिया के साथ गुफ्तगू की। अब उस गुफ्तगू में जो इन्होंने काम किया, अपने सारे किए कराए काम पे इन्होंने पानी फेर दिया। कैसे पानी फेरा? जाके बाहर कहते हैं कि हमने अपनी जो डिमांड्स हैं वो स्पीकर साहब के सामने पेश की हैं, हमने स्पीकर को अपने मुतालबात से आगाह किया है और हमने स्पीकर से ये भी कहा है कि जल्द जो है अपोजिशन लीडर की जो नामजदगी है उस पर भी फैसला किया जाए, महमूद अशरफी साहब को अपोजिशन लीडर जो है वो बना दिया जाए, नोटिफाई आप करें। और साथ में कहा गया कि अगर पीर तक
स्पीकर साहब ने अगर हमें जवाब ना दिया तो फिर हम ऐवान की कार्रवाई कौमी असम्बली के बिजनेस को चलने नहीं देंगे और पीर को हम चेयरमैन सेनेट के साथ भी मुलाकात करके अपना मुद्दा, अपने मसाइल उनके सामने रखेंगे। भैया आपके साथ एक अच्छी मुलाकात हुई, आपने जाके एक अच्छी बैठक स्पीकर साहब के साथ की, अपने मसाइल, अपनी डिमांड्स उनके सामने रखी। ये बाहर आके मीडिया के सामने इस किस्म का अल्टीमेटम, इस किस्म की वार्निंग देने की क्या ज़रूरत है कि अगर स्पीकर साहब ने ये ना किया तो स्पीकर साहब की ऐसी की तैसी, स्पीकर साहब होंगे ऐवान के कस्टोडियन तो हम ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, स्पीकर साहब चला के दिखाएं कि ऐवान की कार्रवाई कैसे चलनी है। अब ये तो नहीं होता ना। आपने एक अच्छा जेस्चर दिया, उस जेस्चर के बाद आप खुद अपने आप पे खुद कुछ हमला कर रहे हैं। खामोशी के साथ इंतज़ार कर लेते या अच्छे अल्फाज में मीडिया के साथ गुफ्तगू कर लेते कि स्पीकर साहब के साथ हमारी बात हो गई है और स्पीकर साहब ने हमारे जो मसाइल हैं उन्हें हल कराने की यकीन दहानी कराई है। हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर साहब की तरफ से अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। आपने तो उल्टा अल्टीमेटम दे दिया, उनको वार्निंग जारी कर दी। अब इसको वार्निंग कह लें, थ्रेट कह दें, तड़ी कह दें, धमकी लगाना कह दें, वो आपके सामने है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मसला क्या है? मसला है इमरान खान साहब से मुलाकात का। और मुलाकात में जो एक नया रंग शामिल किया जा रहा है कि खान साहब की सेहत पे हमें तशवीश है। तो अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने भी स्टेटमेंट जारी करके आज बता दिया है कि खान साहब खैरियत से हैं, खान साहब सेहतमंद हैं, खान साहब मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद, उनमें कोई सदाकत नहीं है। खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं ना कि 12/8 के कमरे में इमरान खान साहब को रखा गया है, अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने बताया है कि 6 कमरों की खान साहब की बैरक है जिसमें खान साहब को रखा गया है। हालात हाज़रा से आगाह रखने के लिए या रहने के लिए खान साहब को अखबारात और टीवी की सहूलत मैसर है। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट्स भी अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने अपने इस जवाब में लिया है, अपनी इस वजाहत में लिया है। अडयाला जेल के इंतज़ामिया का कहना है कि जो भी जेल के अहाते में आता है उसकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाती है। जो जेल के अहाते में आता है यानी जो अडयाला जेल के अंदर दाखिल हो जाता है उसकी मुलाकात करवा दी जाती है। और साथ में अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने कहा कि अडयाला जेल के बाहर जो सरगर्मियाँ चल रही हैं, अडयाला जेल से बाहर जो कुछ सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है उसका अडयाला जेल के इंतज़ामिया से कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता है नहीं। अडयाला जेल की बाहर की हदूद में जो चल रहा है उसके हम जवाबदेह नहीं, अडयाला जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके लिए इंतज़ामिया जवाबदेह है। अब होता क्या है वहाँ पे? होता यह है कि पिंडी पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनान को अडयाला जेल से कोई आधा किलोमीटर या किलोमीटर पीछे रोक लेती है, नाके पे आगे जाने नहीं देते। तो अगर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के ऊपर समाअत का आगाज़ हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इंतज़ामिया का यही मौक़िफ़ होगा भी हमारे तक तो ये लोग पहुँचते नहीं हैं, हम कैसे इनकी मुलाकात करवा दें, ये आएँ जेल मैनुअल के मुताबिक इनकी मुलाकात कराएंगे। और अगर पुलिस से जवाब मांग लिया इस्लामाबाद ने या किसी और अदालत ने, भाई आप इनकी मुलाकात करने के लिए लोग जाते हैं, आप इनको क्यों रोक लेते हैं, तो रावलपिंडी पुलिस का अपना जवाब होगा कि सेक्शन 144 लगा है। एक वजह दूसरी वजह कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजनिंग अदालत के सामने पेश कर दी जाएंगी। लेकिन जो एक बेहतर फैसला किया गया, जो स्पीकर के साहब के साथ मुलाकात की गई, ये एक बड़ी मुलाकात है और इस मुलाकात में एक नया मोड़ सामने आया है। स्पीकर साहब ने यकीन दहानी कराई है। अब उसके बाद जो कुछ तहरीक इंसाफ ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए अल्टीमेटम दिया, जो तड़ी लगाई है, वो ठीक है, स्पीकर साहब शायद उसको नज़रअंदाज कर दें, लेकिन एक होना नहीं चाहिए था। देखते हैं स्पीकर साहब क्या जवाब देते हैं तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन की इस मुलाकात के बाद कि वो उनको कितना और किस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अहम खबर यह है कि साफ़ी अरशद शरीफ साहब, जिनका अलबन 3 साल पहले इंतकाल हो गया था और उस मामले के ऊपर अज़खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और वो अज़खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चला आ रहा था। अब आईनी अदालत में यह मुकदमा 27वीं आईनी तरमीम के बाद ट्रांसफ़र हुआ है और आईनी अदालत के 2 रुकनी बेंच के सामने, जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब करेंगे, जिसमें जस्टिस रोज़ी ख़ान शामिल हैं, ये 2 रुकनी बेंच फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का 3 दिसंबर को अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मामले पे अदालत के लिए गए अज़खुद नोटिस पे समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, सुपर टैक्स का मुकदमा जो कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसकी समाअत करता रहा, अब आईनी अदालत बनने के बाद ये मुकदमा भी आइंदा हफ्ते आईनी अदालत में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए अब 5 रुकनी बेंच नहीं
बल्कि आइनी अदालत का सिर्फ 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।